हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो हमने लास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सम किए वो आपको क्लियर हैं। सो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम शो करते हैं जनरली किससे, या तो ए डैश से या ए रेज टू पावर स्मॉल टी या कैपिटल सी से। जनरली कैपिटल टी हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सपोज अगर मेरे पास लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर, ठीक है, बी अ मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर, देन ठीक है, सच दैट ए एम क्रॉस एन का क्या साइज होगा, ए आई जे, ठीक है। देन ए ट्रांसपोज विल बी a matrix of order n क्रॉस n, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। जो ए की रोज थी वो एक ट्रांसपोज की क्या बन जाएंगे, कॉलम, और जो ए के कॉलम्स थे वो ए ट्रांसपोज की क्या बन जाएंगी, रोज। एंड ए एन एम एन के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए जे आई। अब ये ए जे आई का क्या मतलब कि जो वहाँ पे रो और पर्टिकुलर कॉलम पे एलिमेंट था वो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम इनटू रो पे एलिमेंट आ जाएगा। इट मीन्स जो रोज हैं वो ट्रांसलेट होके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो कॉलम्स हैं वो क्या बन जाएंगे, रोज बन जाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए मेरे पास दिया हुआ है 2 3 1 4 -1 5, ठीक है। आप इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इट्स ऑर्डर इज 3 इंटू 2 3 रोज 2 कॉलम। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर आपको अभी बताया क्या होगा, इसके कॉलम रोज बन जाएंगी और रोज क्या बन जाएंगे, कॉलम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जो इसकी फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो उल्टा कर रहे हैं, जो रोज हैं इसकी वो इसकी क्या बना रहे हैं, कॉलम। इसी तरह इसकी जो सेकंड रो है वो बन जाएगा सेकंड कॉलम। इसी तरह जो थर्ड रो है वो बन जाएगी थर्ड कॉलम। जब ऐसे बनाओगे तो ऑर्डर आपका क्या हो गया, उल्टा। जो रोज थी वो बन गए कॉलम, और जो कॉलम्स थे, जो आपका पूरा कॉलम बन रहा था वो ट्रांसपोज में क्या बन गई, रो, ठीक है। सो सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज में, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे बहुत यूज़फुल होंगी। तो करते हैं नेक्स्ट इसके साथ का टॉपिक। ए ट्रांसपोज मीन्स डबल ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है और आंसर क्या बनता है, ए। ये हमने प्रूफ करना है। सपोज ए ट्रांसपोज ऑफ टी की जो आई जेथ एंट्री होगी वो किसके इक्वल होगी, जो अंदर वाला मैट्रिक्स है उसकी जे आईथ एंट्री, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसी तरह अगर मैं लिखूं ए ट्रांसपोज की जे आईथ एंट्री तो वो क्या होगी, अंदर वाले की आई जेथ एंट्री, उल्टी, ऑपोजिट। इट मीन्स ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ए ऑफ आई जेथ की इक्वल, ठीक है। तो हुआ क्या, ये क्या बन गया, ये ए ही बन गया। ये क्या है, दिस इज इक्वल टू ए। देखिए डेफिनेशन में एक बार दोबारा समझा देती हूँ। जब हम ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते हैं कोई, तो उसकी जो आई जेथ एंट्री है वो किसकी इक्वल होगी, ए की जे आईथ एंट्री। मीन्स उसकी रोज और कॉलम क्या कर दिए, स्विच करके हमने नई एंट्री डाली, ठीक है जी। क्लियर है। तो ट्रांसपोज में रोज एंड कॉलम क्या हो जाते हैं, स्विच होके आते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, इसी सम को दोबारा समझते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। आप इसको मत देखिए, ये ट्रांसपोज है, इसको मान लीजिए सपोज ये बी है, तो आप क्या निकाल रहे हो, बी ट्रांसपोज निकाल रहे हो। बी ट्रांसपोज की जो आई जेथ एंट्री है वो किसके इक्वल निकलेगी, बी की जे आईथ एंट्री के इक्वल, ठीक है। अब बी की जगह पे क्या पुट कर दो, ए ट्रांसपोज, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमने डेफिनेशन ही क्या पढ़ी है, ए ट्रांसपोज की आई जेथ एंट्री ए की जे आईथ एंट्री के इक्वल है,
और इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जे आईथ एंट्री ए की आई जेथ एंट्री के इक्वल है। तो इट मीन्स इसका आंसर इसके इक्वल है और इसका आंसर अगर इस स्टेटमेंट के इक्वल है तो ये किसकी इक्वल होगी, आई जेथ। इट मीन्स ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज आप लोगे उसकी आई जेथ एंट्री ए आई जे ई है, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स बना, ए। देयरफॉर ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास ए है 1 2 -1 -4 8 एंड 0, ठीक है। सो अगर मैं ए ट्रांसपोज लूँ तो हमारे पास नया ऑर्डर क्या बनना चाहिए, 3 × 2, ठीक है। तो क्या बनेगी, जो इसकी पूरी रो है इसका कॉलम बन जाएगी, इसकी जो पूरी सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम बन गई। ये ट्रांसपोज बन गया, इसको बी लिख देते हैं। अब बी का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं। बी का ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं। इट मीन्स जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें रोज़ और कॉलम उल्टे हो जाएंगे, 2 3। अब इसकी जो रोज़ हैं इसके क्या बन जाएंगे, कॉलम। इसकी जो रोज़ हैं वो क्या बन जाएंगी, इसकी कॉलम्स, ठीक है। अब देखो ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, ए। सो बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी किसकी इक्वल था, ए ट्रांसपोज की इक्वल, तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पास ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। सपोज अगर ए आपका m क्रॉस n है और हम एडिशन कर रहे हैं तो बी भी क्या होना चाहिए, m क्रॉस n। देयरफॉर ए प्लस बी जो है वो भी क्या होगा, m क्रॉस n, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो उसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, तो वो क्या बनेगा, n क्रॉस n। ये आपने एक चीज़ ध्यान में रखी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर ए m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज क्या है, n क्रॉस n। सिमिलरली अगर बी आपका m क्रॉस n ऑर्डर का है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा n क्रॉस n। अगर इन दोनों को आप प्लस करो तो जो नया आपका मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, m क्रॉस n क्रॉस m। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि इसका और इस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है। अब हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी के कौन से एलिमेंट के, जे आईथ एलिमेंट के इक्वल। ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको आप कंफ्यूजन ना करो, ये एक तरह का मान लो कि ये सी है तो सी का ट्रांसपोज मतलब सी का जे आईथ एलिमेंट, ठीक है। अब सी किसकी इक्वल है, ए प्लस बी की इक्वल, तो ये जे आईथ एलिमेंट किस किस का ले रहे हैं, ए का भी ले रहे हैं और बी का भी ले रहे हैं, ठीक है। ए का अगर आप जे आईथ एलिमेंट ले रहे हो तो आपको पता है कि ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट किसके इक्वल होता है, ए जे आई के इक्वल। और बी ट्रांसपोज आई जे का एलिमेंट किसके इक्वल होता है, बी जे आई के इक्वल। सो यहाँ से फ्रॉम वन हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बना, ए ट्रांसपोज आई जे प्लस बी ट्रांसपोज आई जे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो आई जेथ एलिमेंट है वही एलिमेंट किसका बन रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट। देयरफॉर हर एलिमेंट इक्वल हो गया तो इसके ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है जी। क्लियर है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हो, एक करके देख लेते हैं सब। हाँ जी, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर क्या है, 2 × 3 2 × 3। सो पहले मैं निकालती हूँ ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी आप कीजिए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे
तो आपका आंसर बच्चे निकाल के देखिए आप क्या बनता है, ये बनता है, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका साइज़ क्या है 3×2, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा नए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का 2×3, तो इसकी रोज़ इसके कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोज बन गया, तो 2 रोज़ और क्या बन गई। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर ये बनता है कि नहीं। अब ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, ए की रोज़ ए ट्रांसपोज के क्या बन जाएंगे कॉलम, प्लस बी की रोज़ बी ट्रांसपोज की क्या बन जाएंगी कॉलम। ठीक है, अब आप इनको ऐड करके देखिए क्या आंसर आता है। 2 1 की जगह पे 1 2 लिखा गया था, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया। अब इनको आप ऐड कीजिए, देखिए क्या आंसर बन रहा है आपका। ठीक है, इट मीन्स ये आंसर और ये आंसर क्या कर रहा है, मैच। देयरफॉर ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज द स्केलर। ठीक है, इट मीन्स अगर आप स्केलर को ए से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालो या ए का ट्रांसपोज निकाल के के से मल्टीप्लाई करो तो बोथ विल बी सेम। अब शुरू करते हैं इस सम को। इसका जो आई जेथ एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, के ए के जे आईथ एलिमेंट के इक्वल। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो के कैन बी टेकन आउट, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू ए जेथ आई एलिमेंट। तो ये क्या है आपका ए ट्रांसपोज। ठीक है, सो इट मीन्स ये आपका क्या बन गया, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए बी का जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अंदर जो प्रोडक्ट है वो रिवर्स होके आ रही है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत जगह पे ये यूज़ होती है। सपोज अगर मैं मानूँ लेट ए का ऑर्डर m इंटू एन है, तो b का आपका ऑर्डर क्या बनेगा n इंटू सम से p। ठीक है, सच दैट ए बी प्रोडक्ट क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, इसलिए हमने ये कॉमन लिया आपका। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम क्या ले रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर। सो अगर मैं a इंटू बी लिख रही हूँ तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या बनेगा m इंटू एल। दैट इम्प्लाइज ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बनेगा l इंटू एम। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना। अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या बनता है। अब अगर b का ऑर्डर l इंटू n इंटू एल है तो b ट्रांसपोज का ऑर्डर बच्चे क्या बनेगा l इंटू एन। ठीक है, एंड ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बना n इंटू एल। ठीक है, सो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज देखिए क्या ऑर्डर बन रहा है l इंटू एन एल इंटू सॉरी दिस इज m। सो ये कॉमन है तो इसका जो आउटपुट है उसका भी ऑर्डर क्या बना है l इंटू एम। इट मीन्स इन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो l इंटू एम बन रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने प्रूव करनी है इक्वालिटी। ठीक है जी, सो ये आप शुरू करते हैं राइट हैंड साइड के साथ। सो इसका हम आई जेथ एलिमेंट देखें तो वो क्या होना चाहिए, a इंटू बी का जे आईथ एलिमेंट। ठीक है जी, क्लियर है। सो a इंटू बी का जे आईथ एलिमेंट किसके इक्वल होगा, a इंटू बी आप करो तो क्या बनेगा समेशन a जेथ एलिमेंट, a जे आईथ एलिमेंट चाहिए ना, तो क्या होगा a जे इंटू क्या लिखेंगे r, जो r कॉमन है कहाँ से 1 to n इंटू क्या लिखूँ b ऑफ r इंटू आई। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ। ये आपका कॉमन कट जाएगा तो ये एलिमेंट क्या बनेगा ए जे आई। ठीक है जी, क्लियर है, हाँ जी। अब अगर आप दो एलिमेंट्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो अगर आप ऑर्डर इसका चेंज भी इस तरह से भी लिख दो तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं पड़ता ना, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ समेशन r इज इक्वल टू 1 to n बी आर आई इंटू बी जे आर। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए कि अगर मैं इस एलिमेंट को b ट्रांसपोज का आई आर एलिमेंट लिख दूँ और इसको a ट्रांसपोज का
आर जे एलिमेंट लिख दूँ, तो ये लिख सकती हूँ कि नहीं? ठीक है ना, ये देखिए बी ट्रांसपोज का आयर एलिमेंट किसके इक्वल होगा? बी ऑफ आर आई के इक्वल। ठीक है, उल्टा होगा ना, तो यही मैंने इसकी जगह पे इसको लिख दिया। इट मीन्स अब यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू 1 to n जा रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप चेक कीजिए आई आपका कहाँ से जा रहा है? 1 to l, और जे आपका जा रहा है 1 to m। ठीक है, क्लियर? तो आपकी जो इसका ऑर्डर बना, अब ये बन गया आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ऑर्डर आपका देखो इसका क्या बन गया? एल इंटू एम, और ये किसके इक्वल आ रहा है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के आई जे एथ एलिमेंट। ये चेक कीजिए, ये आई है, ये जे है, सो ये इसका क्या बन गया? आई जे एथ एलिमेंट। देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के आई जे एलिमेंट के इक्वल। दैट इम्प्लाइज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर ए बी सी ट्रांसपोज दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इंटू सी ट्रांसपोज, दैट इज सी ट्रांसपोज इंटू ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, अभी प्रूव किया है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो इस तरह से हम इसको अगर जर्नलाइज भी कर दें तो जो भी ऑर्डर अंदर है उससे जब आप ट्रांसपोज करके बाहर निकालोगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा, और हर एक का क्या लेंगे? ट्रांसपोज। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। हाँ जी, अब दिया है क्वेश्चन, ए दिया है -1 2 3, बी दिया है -2 -1 -4, और प्रूव क्या करना है? ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, ए बी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए इंटू बी, इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर देखिए 1 into 3 है, इसका ऑर्डर 1 into 1 है। सो जो नया आपका मल्टीप्लिकेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 3 into 3। उसमें क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बना आपका 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 4। अब क्या करें हैं? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें हैं -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे -2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे -8। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम -12। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी, ये आपका क्या बन गया? इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मीन्स जो रोज़ हैं वो क्या बन जाएंगी? कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? ट्रांसपोज। ठीक है, इसका आंसर भी क्या बना? 3 × 3। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। साइड पे लिख लेते हैं। करते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी रो क्या बन जाएगी? कॉलम, और ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 into 1 इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो आपकी हर रो क्या बन जाएगी? ए कॉलम। ठीक है, तो ये बन गया 1 into 3। सो जब इनकी प्रोडक्ट आप करोगे तो ऑर्डर क्या बनेगा? 3 into 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आंसर बना? 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आंसर क्या बन रहा है? -4। सिमिलरली अगर आप इसको प्रोडक्ट करके देखो तो इसका आंसर वही बन रहा है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट दिया है कि हमने XYZ फाइंड करने हैं। अगर ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें XYZ इन्वॉल्व हैं, सेटिस्फाई द इक्वेशन क्या है? दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू I3 मीन्स इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
3। सो पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकलेगा? रोज आपकी क्या बन जाएंगी? कॉलम्स, और कॉलम आपके क्या बन गए? एक तरह की रोज। ठीक है, ये बन गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है? ए इंटू ए। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो ए इंटू ए इज 0 एक्स एक्स। ट्रांसपोज ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो इट इज़ 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 बन जाएगा। 0 माइनस एक्स जेड 0 बन गया। सिमिलरली 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, यहाँ पे बनेगा 2y स्क्वायर, ये बन रहा है 6y स्क्वायर। 1 मिनट, 0 यहाँ पे भी 0 0 3z स्क्वायर। इक्वेशन का आंसर क्या बन रहा है? ये हमारा आंसर बन रहा है। हमें गिवन क्या है कि ये किसके इक्वल है? I3 के इक्वल। दैट इम्प्लाइज कि 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल टू I3 क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। सो दैट इम्प्लाइज अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू बन रही है प्लस माइनस 1/2। 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y बन रहा है प्लस माइनस 1/√6, और इसी तरह z आपका बन रहा है प्लस माइनस 1/√3। ठीक है जी, क्लियर? सो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमने देखना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो ये ए ट्रांसपोज गिवन है हमें। सो बी ट्रांसपोज पहले हम निकालेंगे। ये देखना है आपने, ये इमीडिएटली निकालना नहीं शुरू कर देना। तो पहले आप चेक कीजिए गिवन क्या है। बी ट्रांसपोज आपका क्या आ गया? 2 × 3। ए ट्रांसपोज ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। सो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? दिस माइनस दिस। कई बार एग्जाम्स में हरी में हम शुरू कर देते हैं और पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर? सो आप देखना है आपने हम क्या कर रहे हैं। सो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा बच्चे। तो इट विल बी 4 3 -3 0 -1 एंड -2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। सो पहले हम क्या निकालें? a + b। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो ये आपका बनेगा 2 1 3 4 2 6 1 3 एंड 2। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने सब क्या किए? ऐड। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपका आंसर क्या बना? रोज विल बी चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स क्या बन जाएंगे? रोज। अब क्या निकालने? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो पहले ए का ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है जी, अब हम किसका ट्रांसपोज कर रहे हैं? बी का ट्रांसपोज, और उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आप ऐड करके देखिए इनका आंसर क्या बन रहा है। सेम आंसर बन रहा है जो हमारा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर? देयरफॉर आपका ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, आई होप कि ये जो हमने ट्रांसपोज के क्वेश्चन किए ये आपको क्लियर हैं। अगर इनमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।